हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? अभी अभी खबर मिली है कि उनकी मासी जी नहीं रही। मैं बात भी नहीं कर पाई। सोचा था बाद में बात करूंगी और देखो अक्षरा, मैं तो सोचती रही जाकर मिलना भी नसीब नहीं हुआ। माँ बस कीजिए। माँ प्लीज संभालिए अपने आप को। मैं आपका दुख समझता हूँ माँ, लेकिन आप अगर ऐसे रोएंगे तो फिर अक्षरा आपको देखकर और रोएंगी और फिर ऐसे तो उनकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। प्लीज संभालिए अपने आप को। मुन्ना, बहू की चिंता हम सबको। ये तरीका है तुम्हारा अपनी माँ से बात करने का? अरे अभी अभी खबर मिली है इनकी मासी जी के बारे में, तुम समझने की कोशिश करो। अक्षरा, अक्षरा बस, आपका इतना रोना ठीक नहीं है। माँ को आपके सामने ऐसे रोना नहीं चाहिए था। सोचना चाहिए था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपने माँ से कुछ कहा तो नहीं ना? अक्षरा आपकी कंडीशन देखते हुए उन्हें अपने आप को संभाल लेना चाहिए था। नैतिक वो मासी जी की एक लाडली बेटी है। उनके गुजर जाने पे उन पर क्या बीतती होगी हम सोच भी नहीं सकते हैं। मैं तो अपनी तबीयत की वजह से अपना रोना नहीं रोक पाई। इसमें माँ की क्या गलती है? उस वक्त मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। नैतिक माँ को समझने के बजाय आप उन्हें ही टोक रहे हैं। आप भी ना नैतिक, माँ की नजर से हालात को देखिए। अरे वो साइड तो कुछ ज्यादा ही थी। मैंने थोड़ा सा देखा, लेकिन डर लगता है ना, कहीं कोई देख लेगा तो। चलो चलो एवरीवन, स्टार्ट। आई लव बर्गर्स। मेरे घर पे बनता नहीं है ना। अरे तुझे देख के तो ऐसा लगता नहीं है। अरे ये तो बिना बर्गर खाए बर्गर जैसा गोल हो गया। क्या कुछ भी। डूड थोड़ी एक्सरसाइज कर, आजकल सिक्स पैक्स का जमाना है, 12 टायर्स का नहीं, समझा? मैं जिम ज्वाइन करूंगा। ओहो ये तो बेस्ट है। हाँ हाँ, आप चिंता न करें, भाभी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक है। राधे कृष्ण दद्दा जी। माँ आप अपने आप को मत रोकिए। आप अपने दुख को जितना दबाएंगी ना, वो उतना बढ़ेगा। इसे बह जाने दीजिए। गायत्री जी, आपको इसी बात का अफसोस है ना कि आप अपनी मासी जी से नहीं मिल पाई। मैं तो कहता हूँ कम से कम आप अपनी मासी जी को अंतिम विदाई दे आइए। मैं बहू को इस हालत में छोड़कर कैसे जाऊं? माँ मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ सब लोग हैं मेरे साथ। आप आराम से हो आइए और मैं खुद भी अपना ख्याल रखूंगी। तू हो आ छोटी दुल्हन, थोड़ी तो मन को शांति मिलेगी। मैं हूं ना बहू के साथ। हम सब मैनेज कर लेंगे। देखिए गायत्री जी, सब ठीक कह रहे हैं। मैं एजेंट से बात करके आपकी टिकट का बंदोबस्त करवाता हूँ, आप चिंता ना करें। लेकिन सब कैसे होगा? माँ मैंने कहा ना, आप इतना मत सोचिए। चलिए मैं आपका सामान रखवा देती हूँ। छोटी दुल्हन जा तैयारी कर। जी। भाभी माँ,
आप जरा देख लीजिए कि गायत्री जी को साथ में क्या क्या ले जाना चाहिए। हेलो उदयपुर ट्रैवल्स, मैं राजशेखर सिंघानिया बोल रहा हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रही है? हेलो, हाँ रोहित। क्यों गोलू, मेरे आइडिया काम आ रहा है ना? हाँ हाँ ठीक है, तेरा आइडिया भी ठीक था। मैं टाइम से घर पहुंच गया, किसी ने कोई सवाल भी नहीं किया, और तो और बाकी सब लोग खुश हो गए। अब एक ऐसी बात बताने वाला हूँ, तू उछल पड़ेगा। क्या क्या बात? एग्जाम के पेपर्स लीक हुए हैं। व्हाट? हाँ, और मेरे हाथ लगने वाले हैं। क्या? मुझे देगा ना? क्या यार, इसीलिए तो फोन किया है तुझे। थैंक यू यार रोहित, थैंक यू। जियो जियो, बस हर एक पेपर्स के पैसे देने होंगे, समझ रहा है ना? फ्री में नहीं मिलेंगे। अच्छा, कितने देने होंगे यार? मैथ्स और साइंस का 1000 रुपीज और बाकी के 800 रुपीज। इतने पैसे? इतने पैसे कैसे देंगे हम? देख, तू अरेंज कर ले, मस्त रहेगा, एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे और सारा टेंशन दूर। पर कहीं पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? क्या यार, तू इतना डर रहा है? कुछ नहीं होगा, तो तू सोच के मुझे बता दे। ओके? हाँ हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा। चल बाय। हाँ बाय। इतने पैसे आएंगे कहाँ से? मैं आपका दुख समझता हूँ, बस उस वक्त मैं आपको रोता देख डर गया था। माँ आप ही कहती है ना कि अक्षय की प्रेगनेंसी में उन्हें खुश रखना चाहिए, बस इसीलिए मैं ये सब बोल गया, जबकि मैं ये जानता हूं कि मुझसे कहीं ज्यादा ख्याल आपको उनका रहता है। एक माँ की तरह हर वक्त आप उनकी फिक्र करती रहती हैं, बस मैंने ही नहीं सोचा। अक्षय बिल्कुल सही कहती है कि अगर मुझे आने वाले बच्चे की फिक्र है तो क्या उसके होने वाली दादी को नहीं होगी? माँ, आई एम रियली सॉरी, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। क्या कह रहा है मुन्ना? ऐसे मत बोल बेटा। अब आप शांत हो जाइए माँ। क्या हुआ? सब बेकार है। हुआ क्या बेटा? बाबूजी, लोग काम करना ही नहीं चाहते। 10 मिनट की मीटिंग, उसमें भी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, बस बकवास कर रहे हैं। जैसे मैंने बात शुरू की तो कहते हैं कि जमीन की कीमत तो बाद में तय हो जाएगी, लेकिन कैश लगेगा। मतलब घुमा फिरा के कह रहे हैं कि रिश्वत चाहिए। कोई बात नहीं शौर्य बेटा, ये तो अच्छा हुआ कि पहले ही मीटिंग में पता चल गया। अब हम उन लोगों से जमीन नहीं लेंगे। तुम किसी दूसरी जगह बात छेड़ो। जी बाबूजी। और वैसे भी ये जन कल्याण का कार्य है, हम इसे भ्रष्ट तरीके से शुरू नहीं करना चाहते। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, दूसरा रास्ता भी तो होगा। शायद हो आसान नहीं होगा, लेकिन हम अपनी ईमानदारी तो नहीं छोड़ सकते। अगर विद्यालय की नींव ही गलत पड़ गई तो बच्चों को किस मुंह से शिक्षा देंगे? आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ, लेकिन आप चिंता ना करें, हमने कभी ऐसा काम नहीं किया और ना ही किसी मजबूरी में आकर करेंगे। बाबूजी, मैं दूसरी जगह बात करता हूँ, कुछ और लोग भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अंशु, ये तेरे बालों को क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे तू तो बिल्कुल पॉकेपाइन लग रहा है। अरे माँ, वो होता है ना कांटों वाला जानवर। चुप कर। नहीं नहीं अंशु, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। नहीं ऐसी बात है। तुम्हारे दादू को फैशन की कोई समझ नहीं है ना, इसलिए। और क्या, आजा बेटा नाश्ता कर ले। अरे नहीं बड़ी माँ, वो मैं रोहित के घर से करके आया था। अरे तू कब से खाने को मना करने लगा मोटू? तू चुप कर शौर्य, यही तो उसकी खाने पीने की उम्र है। कितनी मेहनत करता है, कितनी पढ़ाई करता है मेरा बच्चा, है ना? रात को तुझे मेवा लड्डू खिलाऊंगी। आप ही तो हम सबकी हिम्मत है, अगर आप रोएंगी तो कैसे चलेगा?
बहू, वहां क्यों खड़ी हो बेटा? आओ। बेटा, एक वादा चाहिए तुम दोनों से कि मैं शांत मन से जा सकूं। कहिए ना माँ। बहू, अपना अच्छी तरह से ख्याल रखना, दवा समय पर लेना, कोई लापरवाही नहीं चाहिए मुझे, और सीढ़ियां उतरते चढ़ते समय ध्यान रखना बेटा। माँ प्रॉमिस, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। गायत्री जी, टिकट का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। एजेंट का कहना है कि इतने कम समय में रिजर्वेशंस मिलना थोड़ा मुश्किल है। बाबूजी, मैं कुछ अरेंज करवा देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उनके बड़े भाई साहब रेलवे में काम करते हैं, उन्हें रेलवे कोटा तो मिलता ही है। मैं उससे बात करके देखता हूँ, शायद वो हेल्प कर दे। अंतिम विधि में माँ का टाइम से पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं फोन करके आया। माँ, वो वाली साड़ियाँ भी रखनी है ना, मैं आपकी पैकिंग करवा देती हूँ। छोटे दुल्हन, वो भाभी माँ की तबीयत क्या हुआ? भाभी माँ की तबीयत ज्यादा खराब है गई है। भाभी माँ, भाभी माँ, आपको तो बुखार है। ये छोटी दुल्हन, ठीक हूँ मैं, बस हल्का सा तो बुखार है, सर्दी नहीं नहीं, महाराज जी आप ठंडा पानी और पट्टी लेकर आइए। ठीक है, अभी ला रहे हैं। हेलो। अच्छा ठीक है, थैंक यू। माँ, आपकी गाड़ी की टिकट हो गई है, आधे 1 घंटे में निकलना होगा, वरना टाइम से स्टेशन नहीं पहुंच पाएंगे। भाभी, आपका फोन कब से बज रहा था? हेलो। हाँ बेटा, तू फोन नहीं उठा रही थी, किसी काम में लगी थी क्या? नहीं माँ। क्या हुआ? नहीं, वो बस मेरा ध्यान नहीं रहा। अक्षरा, बेटा ठीक तो है ना? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, बस वो माँ की मासी जी गुजर गई हैं। अरे, गायत्री बहन की मासी जी नहीं रही? हे भगवान, ये कैसे हुआ? हार्ट अटैक। अच्छा बेटा, तू गायत्री बहन को संभाल रही है ना? इस समय उन पर क्या गुजर रही है वो ही समझ सकती है। अब आप बात कीजिए ना, वो अभी गांव के लिए निकल रही है। अच्छा, हाँ। जी राजश्री बहन। गायत्री बहन, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। ऐसे समय में समझ ही नहीं आता कि क्या कहें। बस यही कह सकती हूँ कि बाल गोपाल आप सबको दुख सहने की शक्ति दे। सब कुछ ऐसे अचानक से हो गया, मिल भी नहीं पाई मैं तो। अब बस यहाँ सब ठीक रहे। बहू की चिंता है और भाभी माँ की भी तबीयत खराब है। अच्छा, नहीं नहीं गायत्री बहन, आप चिंता मत कीजिए, निश्चित होके जाइए, हम सब हैं ना यहाँ पर। वो राजश्री बहन, मैं सोच रही थी कि इस तरह तो मुझसे जाने नहीं बनेगा। अक्षरा को मेरी जरूरत है, भाभी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं सोच रही थी अगर ऐसा हो सके जी, एक विनती है मेरी। आपको तकलीफ तो मैं नहीं देना चाहती, समझती हूँ आपकी भी जिम्मेदारी है, घर है, लेकिन मेरी मजबूरी है राजश्री बहन, वरना मैं नहीं कहती। क्या आप अक्षरा के पास आकर रुक सकेंगी? लेकिन मेरी मजबूरी है राजश्री बहन, वरना मैं नहीं कहती। क्या आप
अक्षरा के पास आकर रुक सकेंगी? मैं वहां आकर रहूं? राजश्री बहन, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। मैं जानती हूँ वहां भी सबको आपकी जरूरत होगी। अगर आप नहीं आ सकी तो ठीक है, लेकिन अगर संभव हो जाता राजश्री बहन तो अक्षरा को लेकर मेरी चिंता मिट जाती, मुझे तसल्ली हो जाती। अगर आप यहाँ आ सकती तो। जी गायत्री बहन, वो जी अचानक से आपको कह दिया, तकलीफ दे रही हूँ मैं। नहीं गायत्री बहन, आप ऐसा मत कहिए। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। जी आप आ जाएंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजश्री बहन। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद कहूं। जी राधे कृष्ण। कैसे होगा सब? गायत्री बहन की गृहस्थी है, सब अपने तरीके से चलाते हैं। मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं है कैसे क्या करूंगी। और फिर बेटी का घर है, कहीं कोई भूल ना हो जाए। आप सब तो मेरे घबराने की आदत जानते हैं ना। देखिए, अब भाभी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, वो लोग अकेले कैसे रहेंगे? शौर्य की माँ, आप घबराइए मत। अब परिस्थिति ऐसी हो गई है तो क्या करें? आप वहां जाएंगी तो अक्षरा को भी मदद मिल जाएगी। दीदी, क्यों ना हम वर्षा को भेज दें वहां? दोनों हंसते खेलते सब कुछ कर लेंगे। नहीं नहीं छोटी बहू, ऐसे में किसी बड़े का होना बहुत जरूरी होता है। हाँ माँ, अनन्या अक्षरा को परेशान कर देगी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ छोटी अकेले क्या क्या संभालेगी? यहाँ घर का काम हम सब मिलकर संभाल लेंगे। कुछ ही दिनों की तो बात है, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। अब तुम ज्यादा मत सोचो, चली जाओ। गायत्री बहू यही सोचकर परेशान होगी और अक्षरा के लिए चिंतित होगी। देखिए, उन्होंने बहुत मुश्किल समय में आपसे मदद मांगी है। जी आपकी बात सही है, लेकिन बेटी का ससुराल है, थोड़ी देर के लिए आना जाना तो ठीक है, लेकिन वहां रहना मुझे बहुत हिचक होगी। और फिर जमाई सास, समधी जी, सबके साथ मेरा बहुत लिहाज का रिश्ता है। मैं तो ज्यादा बात भी नहीं करती हूँ उनसे। आप चिंता क्यों कर रही हैं? अक्षरा भी है ना वहां पर, वो संभाल लेगी सब। हाँ माँ, पहले दिन हिचक होगी, लेकिन जब आप वहां रहने लगेंगी ना तो सब आपको घर के जैसा ही लगेगा। बेटा तुम लोग तो जानते हो ना, कहाँ मुझे आदत है कहीं जाने की। कितने सालों से तो अपने मायके भी नहीं गई। माँ, सोचिए ना, अक्षरा कितना खुश हो जाएगी। लेकिन मुझे तो अभी जाना होगा, गायत्री बहन गांव के लिए निकल रही है। तो चलिए दीदी, अभी आपका सामान रखवा देते हैं। बाबूजी, मुझे जाना होगा, मीटिंग के लिए फोन आ गया है, और फिर बाद में स्कूल के लिए जमीन भी देखने जाना है। ठीक है बेटा, तुम जाओ, हम इन्हें छोड़ देंगे। आप लोग सामान रख दीजिए। मैं जानती हूँ आप सबको अजीब लग रहा होगा, लेकिन जी इस समय भाभी माँ की जैसी तबीयत है, इन्हें भागदौड़ नहीं करनी चाहिए। और बहू का ख्याल रखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, नहीं तो मुझे चिंता लगी रहेगी। नहीं नहीं गायत्री जी, आपने बिल्कुल उचित किया है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि समधन जी ने आपकी विनती का मान रख लिया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।